हेलो गाइस, स्वागत है आपका इशू सिंह ब्लॉग में। और मैं इशू आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। तो ज़्यादा बात ना करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने बैग तैयार कर लिया है। जैसा कि ये मेरा बैग हो गया। इस बैग में मैंने अपनी एक जीन्स रख ली है, एक शॉर्ट रख ली है, एक टी शर्ट और एक हाफ शर्ट रख ली है। तो मैं रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। ट्रेन हमारी 10 बजे की है और अभी हो रहे हैं 8। तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। यहाँ से मेट्रो जाऊँगा रिठाला, और रिठाला मेट्रो से जाऊँगा मैं न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से हम अपनी ट्रेन लेंगे, और वहाँ ट्रेन जब लेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अभी आपको मेट्रो में। और उसके बाद देखिए लव्यांश भी बाय कर रहा है, मेरे को देख रहा है। बेटा जा रहा हूँ बेटा 2 दिन के लिए। हाँ चलोगे साथ में? चलोगे बेटा? हाँ। हाय हाय, देखो कितना खुश हो जाता है। चलना है ना? आ जाओ, पप्पी कर दो। हाँ। बाय कर दो, बाय 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 बाय। पप्पी कर दो, बाय। पप्पी कर दो। देखो बाय। तो गाइस, मैं मेट्रो में आ गया हूँ, रिठाला मेट्रो। और अभी लिफ्ट में आ गया हूँ, अभी ऊपर जा रहे हैं। और ऊपर जाके अभी मैं उसको फ़ोन किया था, तो वो कह रहा है कि NSP पहुँच गया है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ से अब सीधे मेट्रो लेके NSP पहुँचते हैं। चलिए। तो भाई अब हम अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये भी आ गया था। अभी एंट्री हो रही है, जैसे लाइन लगी हुई है। आगे चलो भाई, अब यहाँ से चेकिंग होगी, फिर अंदर जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं प्लेटफॉर्म कौन से पे है। तो चेकिंग भी हो गई है और अब जाना है 16 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर पे। और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी लगी होगी। वैसे 10 बजे का टाइम है, अभी 9:45 हो रहे हैं। देखते हैं अभी लगी हुई होगी या आई होगी। नहीं तो हमें जाना है उसमें और फिर अपनी सीट ढूंढनी है। हमारी सीट है S4 में, जो हमारी है 74 और 75 नंबर सीट। इतनी ज़्यादा ट्रेन की नॉइज़ के लिए सॉरी भाई और बहनों, और उनकी भी बहनों भाइयों। तो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। और हमारी जो गाड़ी है लखनऊ जंक्शन है स्पेशल, लखनऊ मेल है स्पेशल। तो 16 नंबर प्लेटफॉर्म में S4 74 और 76 है सीट नंबर। तो चलिए देखते हैं फिर। तो गाइस ये देखियो, गाड़ी लग रही है, हम आगे निकल गए थे। और यहाँ पे ट्रेन भी हमारी लगी हुई है। तो देखते हैं, जल्दी चलते हैं। जल्दी क्या चलते हैं, 10:10 में निकलेगी गाड़ी। क्या बोलता भाई? तो 10:10 पे निकलेगी गाड़ी। और हम अभी नीचे आ गए। हम क्या एक्चुअली क्या थे, हमने सोचा प्लेटफॉर्म पर 1 से चढ़े हैं, पर अभी हम पीछे से ही चढ़े थे। तो 16 नंबर स्टार्टिंग पे ही था, तो उसके चलते में लेट हो गई थी। तो S4 देखते हैं हमारी क्या है। तो भाई लोग गाड़ी चल चुकी है अभी, और एकदम टाइम पे चली थी 10:10 पे। और अभी जैसे कि गाड़ी चल चुकी है, देख सकते हो आप, सारी चल चुकी है। और अभी सीधे रुकेगी गाज़ियाबाद। तो अभी तो रात हो गई है, अब 10:30 हो गए, 10:15 हो गए हैं। तो अभी मेरे विचार से 10:30 बजे या 11:15 बजे ये रुकेगी गाज़ियाबाद। और फिर गाज़ियाबाद के बाद जितने भी स्टेशन आएंगे बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकेगी। 4 बजे। तो गाइस, अभी हम बात कर रहे थे कि मेरी शादी के टाइम में हम जब गाँव गए थे, मेरे गाँव गए थे, तो हम पटना से होते हुए नेपाल गए थे। तो पटना से हमें फिर करेक्ट टाइम सुबह 7:45 या 7 बजे ट्रेन ने उतार दिया था। और उसके बाद हमें लेनी थी बस, जो वहाँ से जाती थी। सिर्फ एक हवाई जहाज़ नाम की बस थी। बस का नाम हवाई जहाज़ था, जो सीधे नेपाल बॉर्डर तक पहुँचाती थी। और बाकी सारी बसें नहीं थी कोई भी। तो वो बस वहीं से 7:30 या 8 बजे जाती थी। तो वहाँ से उतर के आराम से बस लेने गए थे। तो वहाँ पे हमारे साथ बस के साथ सीन हो गया था। हवाई जहाज़ वाली बस तो निकल गई थी, तो दूसरी बस की ट्रेन हमने ली थी, जो कह रही थी हम वहाँ पहुँचाएँगे बॉर्डर तक। मतलब बॉर्डर का क्या नाम था? बिट्टा मोड़। हाँ, बिट्टा मोड़ बॉर्डर तक पहुँचाएगी। तो हमने बेवकूफ़ बन गए थे, बस वालों ने बेवकूफ़ बना दिया था हमें कि ये बिट्टा मोड़ जाएगी। और 3 बार बस चेंज करनी पड़ गई थी हमें। और जैसे कि अभी ये बता तो इसके साथ भी द्वार देना बताइए क्या हुआ था। तो मैं दरभंगा जा रहा था एक फ्रेंड की शादी में। तो ये हुआ कि मैं एक बार हमारे साथ हो रखा था। तो मैंने कहा इस बार चालाकी मैं करूँगा, बेवकूफ़ नहीं बनूँगा।
तो मुझे पता है ना, जब हम नेपाल गए थे फ्रेंड की शादी में, तो मेरी शादी में भी फ्रेंड की थे। friend- दोस्त ये ईशू की शादी में, तो हमें बेवकूफ़ बना दिया था कि हाँ भैया जी यही बच जाएगा, आप बैठिए। हमने कहा चलो बैठ जाते हैं भाई। और जब बैठे तो उन्होंने पहली बस में बैठे हम लोग, तो बैठने के बाद हमने भाई 10 लोग थे, सामान उठाना चढ़ाना, काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने। तो हम बैठ गए आराम से। हमने कहा चलो AC बस थी उस टाइम, तो हम AC बस में बैठ गए। और जब बैठने के बाद जब वो हमारा स्टॉप करीबन 2-4 घंटे का था, वो 1 घंटे में उसने पहुंचा दिया। और हुआ क्या था ना, वो क्या मैं बिट्टा मोड़ से पहुँचना में 4 घंटे का सफ़र लगता है। तो उसने हमारे पैसे भी कम लिए, और हमने सोचा कि हम तो पहली बार जा रहे हैं, हमने सोचा कि चलो कम लिए इसलिए चलो पहुँचा देगा, सही है, कम पैसे नहीं है, पापा ज़्यादा बताते हैं। तो उसने थोड़ी देर जाके मतलब अपने स्टेशन पे उसने उतार दिया। फिर उसने बोला कि यहाँ से दूसरी बस ले लो। मैं कहा हम तो पागल बन गए। फिर वहाँ से हमने फिर दूसरी बस ली। तो उसने बोला हाँ ये बिट्टा मोड़ जाएगी। फिर हम उसमें चढ़ गए। हाँ, फिर वो कह रही हाँ जाएगी बिट्टा मोड़। तो उसने क्या करा कि हम मुजफ्फरपुर जाए, मुजफ्फरपुर में छोड़ दिया। तो वैसे ही इसके साथ हुआ कि ये जा रहा था कहीं। अपनी बता जो अभी क्या हुई फिर राजेश के साथ जाने की। हाँ, तो मैं एक फ्रेंड की शादी में गया था, फरवरी का टाइम था 2018। तो मैं गया, तो एक्चुअली मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई थी, तो मुझे पता चल गया था कि ऐसा ऐसा होता है। तो हमने क्या करा, 5 बजे हम पाटलिपुत्र उतर गए ट्रेन से, सुबह की ट्रेन थी, 5 बजे हम उतर गए। आए, फिर हमने चाय कुल्हड़ वाली चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैंने फ्रेंड से बोला कि जाओ बस का पता कर जाओ, तुम तो बिहार में ही रहते हो तो मैं बताऊँगा। तो गया, बोला हाँ वो बोल रहा है जाएगा, इतने बजे निकलेगा। मतलब आधा घंटे का टाइम था बस निकलने का। तो मैंने कहा चलो एक और चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर मैंने उससे कनेक्टर के पास गया। मैंने कहा भाई इस पर दरभंगा नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्यों बोल रहे हो जाएगी? बोला तो भैया जी जाएगी। तो गुस्सा तो मुझे आ गया था उस टाइम, जब मैं एक बार धोखाधड़ी में फंस गया था। तो मैंने कहा सुनो, अगर ये बस दरभंगा नहीं गई और आपने रास्ते में हमें उतारा तो मैं आपके पैसे छीन लूँगा। मतलब कि अपना टिकट वाला, उसका नहीं, अपना टिकट वाला छीन लूँगा। बोला नहीं भैया जी आप विश्वास रखिए जाएगा ये बस। मैंने कहा ठीक है भाई जाएगा। तो आप कभी भी आओगे अगर बिहार अनजान में, तो जिस बस में लिखा होगा, जिस जगह आपको जाना होगा उसी बस में बैठना, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, तो वहाँ पे धोखा कर लेते हैं कि जाना कहीं और होता है, और वो वहीं पे जाके आपको बोलते हैं कि हाँ वहीं पे जाएंगे, और दिखाने से कहीं और वो अपने रूट से जाते हैं और आपको वहाँ पर उसके पर उतारते हैं। फिर आपको कहते हैं कि आप दूसरी बस लीजिए, ये कहीं तक का बस था। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जहाँ जाना था वही बोल देते हैं, और वहीं पर बताते हैं कि ये वहाँ तक जाएगी, तो आपके पैसे कम दे देते हैं, आपको नहीं जाएंगे। तो गए थे, हमारा पूरा दिन खराब हो गया था। हम पहली बार आए थे, तो यही चीज़ सोच रहे थे हम, यही चीज़ बात करके बहुत हंस रहे थे, कहाँ से जाते हैं तो चलिए